आज 10 का टेस्ट हुआ है जिसमें से बहुत सारा लड़का नहीं आया है, और ये टेस्ट जो हुआ है तुमको हम बता रहे हैं कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्या होंगे, बोर्ड में डायरेक्ट पूछते जाएंगे। ध्यान सुनिए, इसमें क्वेश्चन 17 से लेकर के कहाँ तक है जी? 52 तक है। पहला क्वेश्चन है तुमको कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? ऑप्शन में एक है समतल में, उत्तल में, अवतल में। तो बता दें तुमको कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है इस तीनों में बनता है। ऑप्शन डी में क्या है? इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है तुमको? तो ये कहलाता है परितारिका, मतलब ऑप्शन कितना? ए। उसके बाद कह रहा है कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो ऊर्जा कहने का मतलब ये है कि अनंत ऊर्जा का स्रोत हमको किससे मिलता है? तो ऑप्शन में कोयला से तो है नहीं, जल से मिलता नहीं है, और इसमें से क्या होगा? सूर्य। तो सूर्य हमारे पास क्या हो गया? ऑप्शन सही हो गया। बोलो जी, मतलब ऑप्शन नंबर कितना? 19 का सी नंबर। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है सिलिकॉन, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्यूमिनियम। क्या बताए थे? यूरेनियम। याद रखेंगे। परमाणु संख्या कितना? 92। चलो, प्रकाश तरंगे होती है, प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ठीक है, इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद कह रहा है कि निम्न कौन बुझा हुआ चुना है? बुझा हुआ चुना CaOH का ट्वाइस। यही बोलता तुमको बिना बुझा हुआ चुना, तब क्या बताते? ये हो जाता CaO। उसके बाद है चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 ना जी। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है तुमको? तो ये धारा के उसके प्रभाव पर आधारित है, मतलब ऑप्शन कितना हो जाएगा? उसके बाद देखो कह रहा है कि एक यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया, गर्भ का मतलब उसके अंदर रख दिया जाता है, तो क्या बनता है? तो विद्युत चुंबक बनता है। विद्युत चुंबक से जो चुंबक प्राप्त होता है, मतलब करंट से जो चुंबक प्राप्त होता है उसको क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबक। और विद्युत चुंबक के बारे में तुमसे क्वेश्चन आएगा कि ये अस्थायी चुंबक है कि अस्थायी चुंबक है? तो अस्थायी चुंबक है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो कितना नंबर क्वेश्चन? 27 नंबर क्वेश्चन जो है तुमको 26 विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो ये तुम्हारा हो जाएगा विद्युत मोटर में, ठीक है। उसके बाद विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या हो जाएगा? वाट घंटा, किलो वाट घंटा। ये तो इसमें नहीं दिया है, तो ये तुमको ऑप्शन सुन लो। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक तुम्हारा पहला में दिया है वाट, दूसरा में वाट घंटा, तीसरा में यूनिट, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे वाट तो होता नहीं है, वाट घंटा नहीं होता, किलो वाट घंटा होता है। उसके बाद क्या है? यूनिट। तो यूनिट क्या है हमारा? सही है, मतलब 27 का सी नंबर। अतिभारण के समय धारा के मान बहुत अधिक हो जाता है, याद रखेंगे। अरे बात समझ? देखो सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक? सौर कुकर में तुम्हारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। 1 माइक्रो बराबर 10 की पावर माइनस 6 होता है। चलो, उसके बाद कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी में गहराई मालूम पड़ने का कारण, कम गहराई मालूम पड़ने का कारण क्या? प्रकाश का परिवर्तन। ये प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। बोलो जी। कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ये Na2CO3। बहुत अच्छा, मतलब 32 का कितना? बी नंबर। कार्बन के 2 अप्रूफ, सुन लो ये क्वेश्चन जो है घुमाया तरह से बोल रहा है कि कार्बन के 2 अप्रूफ के अलावा अप्रूफ का नाम क्या है? तो कार्बन के 2 अप्रूफ जनरल लोगों को पता होता है, हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट। लेकिन तीसरा जो होता है बकनिस्टर फुलेरिन। बकनिस्टर फुलेरिन का तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C60। बकनिस्टर फुलेरिन का जो अणु होता है कितना होता है? C60। मत उसका पूछेगा तुमको कि उसका संरचना कैसा होता है, तो बकनिस्टर फुलेरिन का संरचना फुटबॉल के जैसा होता है। याद रहेगा? यहाँ 3 को ऑब्जेक्टिव बता दिए क्वेश्चन, देखो ध्यान से। कितना नंबर क्वेश्चन था जी? 33 का कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन है अपचयन, ऊष्माक्षेपी और उपचयन। तो उपचयन सही है हमारा, बोलो। उसके बाद तुम्हारा कौन सी गैस वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है? तो ये हमारे पास CO2 हो जाएगा। निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा का कहने का मतलब है जिसके जलाने से हमको मतलब हमारे यहाँ पोल्यूशन नहीं हो,
ना बात समझे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस, याद रहेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद कितना नंबर क्वेश्चन है जी, 37। लेड नाइट्रेट के चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यहाँ धुआं क्या होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, NO2। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अवकारक है, तो अवकारक तुम्हारा H2S हो जाएगा 38 का D नंबर। जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो जठर रस का पीएच मान 1.2 मतलब 39 का A नंबर। पीतल किसका उदाहरण है, पीतल धातु है, यह धातु की मिश्र धातु, मिश्र धातु होता है। किसका मिश्र धातु होता है जी, कॉपर और जिंक का होता है, ठीक है। अब देखो, निम्न में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, सोना, सोडियम, लोहा, तांबा। तो सोना पर वायु का प्रभाव, किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को देता है, मतलब क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 2, 7, 6। तो हम बताए थे क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक के श्रेणी में कौन है, 13 है। बोलो, मतलब ऑप्शन नंबर डी। वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं, क्षार धातु कहलाते हैं। वर्ग 1 के तत्व क्षार धातु कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि यह क्षार का निर्माण करते हैं, ठीक है। आ जाओ, कितना नंबर क्वेश्चन है, 44। अधातु के ऑक्साइड बोलो क्या बनाते हैं, अम्ल का निर्माण करते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्षार भस्म का निर्माण करेंगे। चलो, उसके बाद है तुम्हारा 45 नंबर, बॉक्साइड निम्नलिखित में किसका अयस्क है, तो अल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड, ठीक है, जिससे उसका निष्कर्षण किया जाता है। उसके बाद एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है, एथेनॉल। तो ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है, ठीक है, हाइड्रोजन। आगे बढ़े, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र तुम्हारा Na2ZnO2। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। उसके बाद अक्रिय तत्व कौन है, यहाँ देख लो, अक्रिय तत्व बोला है कार्बन, हीलियम और हम मतलब सोना। तो सोना इसमें अक्रिय नहीं है, अक्रिय गैस, ये ग्रुप का बात बता रहा है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। उसके बाद देख लो, CNG का पूरा नाम, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड का मतलब होता है संपीड़ित, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक गैस। मतलब इसमें हो जाएगा तुमको संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी। 51 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा असनुजी यौगिक है, तो असनुजी यौगिक के लिए क्या होना चाहिए, अधातु और अधातु होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, तुमको तरीका हम बताए थे, बेस्ट तरीका, जिससे हम लोग 1% भी हमको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तुमको CH4 सहसनुजी है, ठीक है। क्यों का जवाब पूरा बता दिए। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन है, सेरिब्रम, याद रखें, बात समझे। ये क्वेश्चन है, जो लोग नहीं पढ़े हैं इस क्वेश्चन को, जितना क्वेश्चन बोल दिया है, इसलिए जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लिख लेंगे इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अगला टेस्ट में जब हम प्रवेश करेंगे तो ऐसा ही कुछ दे देंगे। तब तक ले जाए, जय भारत।